चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस। और मैंने अपने सामने श्री रामचरितमानस जी को रख लिया है और इनको पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हमें गणेश जी का आवाहन कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें गणेश जी का आवाहन कर लेना चाहिए। तो चलिए करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। हे गणेश जी, अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले हम शुरू करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय से, क्योंकि सबसे पहला अध्याय वही है, जीवन परिचय। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण जी को लिखा हुआ है, रामचरितमानस जी को लिखा हुआ है, तो हमें सबसे पहले उनके बारे में जान लेना चाहिए कि उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की। तो चलिए पढ़ते हैं। तीर्थराज प्रयाग के पास बांदा जिले में एक गांव है, राधापुर। इसमें आत्मा राम दुबे नामक ब्राह्मण रहा करते थे। इनकी धर्म पत्नी का नाम था हुलसी। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण और सीधे साधे थे। भगवान की अनुकंपा, अनन्य कृपा से संवत 1554 की श्रावण शुक्ल संपत्ति को मूल नक्षत्र में इनके यहाँ एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। यह बालक सामान्य बालकों की तरह 9 माह बाद नहीं, 12 माह अपनी माता के गर्भ में रहकर जन्म हुआ। यह बालक सामान्य बालकों की तरह 9 माह बाद नहीं, 12 माह अपनी माता के गर्भ में रहकर जन्मा था। यह रोया नहीं, बल्कि इसके मुख से परमात्मा का नाम निकला। राम इसके मुख में 32 दांत थे तथा इसका डील डॉल 5 वर्ष के बालक जैसा था। इस विलक्षण बालक के जन्म से दुबे परिवार चर्चा में आ गया। तरह तरह की बातें की जाने लगी। इनसे आत्माराम दुबे भयभीत हो उठे। उन्हें अमंगल की कल्पना सताने लगी। माता हुलसी के कानों में जब बालक के बारे में लोगों द्वारा की जाने वाली बातें पहुंची तो वे भी चिंतित हो उठी। उन्होंने बालक को 10वीं तिथि की रात्रि में अपनी दासी सुनिया के साथ उसके ससुराल भेज दिया। संभवतया वे भविष्य में आने वाले अनिष्ट को प्रत्यक्ष देख रही थी। बालक को उसके ससुराल भेज दिया। संभवतया वे भविष्य में आने वाले अनिष्ट को प्रत्यक्ष देख रही थी। बालक को भेजने के बाद अगले दिन ही माता हुलसी ने संसार को सदा सदा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बालक ने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया था। इसलिए लोगों के बीच इसका नाम राम बोला प्रचलित हो गया। दुनिया ने बालक का लालन पालन अत्यंत प्रेम एवं श्रद्धा से किया, लेकिन राम बोला जब लगभग 5.5 वर्ष की हुई तो दुनिया का भी देहांत हो गया। अब वे बिल्कुल अनाथ हो गए। वे द्वार द्वार भटकने लगे। वे जिस द्वार भी जाते वहाँ की स्त्रियां कपाट बंद कर लेती। वे राम बोला को अपशकुन मानती थी। इस स्थिति का वर्णन स्वयं गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में किया है। कहते हैं कि बालक की यह दशा जगजननी पार्वती से नहीं देखी गई। वे ब्राह्मणी के रूप में प्रतिदिन उस बालक के पास आती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। कहते हैं जिसका साथ संसार के लोग छोड़ देते हैं, भगवान विश्वनाथ उसकी देख रेख स्वयं करते हैं। भगवान शिव ने इस बालक के संबंध में रामशैल पर निवास करने वाले श्री अनंतानंद जी के शिष्य श्री नरहयानंद जी को दी। उन्होंने इस बालक को ढूंढ निकाला। इसे वे अपने साथ अयोध्या ले गए, जहां संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को इसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इसके बाद वैष्णवों के 5 संस्कारों में राम बोला को संस्कारित
किया गया तथा राम नाम की दीक्षा दी गई। अब राम बोला का नाम तुलसीदास हो गया था। इसी के साथ आदेश दिया कि अयोध्या में रहकर ही तुलसीदास शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करे। योग्य गुरु के सानिध्य में तुलसीदास की अलौकिकता प्रकट होने लगी। वे गुरुमुख से एक बार जो भी सुनते आत्मसात कर जाते। ऐसे शिष्य को पाकर गुरु भी धन्य हो गए थे। तुलसीदास अपने गुरुदेव के साथ अयोध्या में रहने के बाद शुकर क्षेत्र सोरो पहुँचे। वहाँ गुरुदेव के मुख से तुलसीदास ने पहली बार रामचरित को सुना। रामचरित की एक एक घटना तुलसी के हृदय में गहरे तक समा गई। कुछ दिन बाद वे शिव की नगरी काशी आ गए। यहाँ काशी में तुलसीदास शेष सनातन जी के पास 15 वर्षों तक रहे, जहाँ उन्होंने वेदों का सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया। इसे प्रारब्ध नहीं तो और क्या कहेंगे कि जहाँ से उन्हें उपेक्षा के सिवाय कुछ नहीं मिला था। उस स्थान के प्रेम ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। तुलसीदास अपने जन्म स्थान पहुंच गए, लेकिन वहां कुछ न बचा था। उनका समस्त परिवार विनष्ट हो गया था। उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का पालन किया और विधिवत पूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया तथा वहीं रहकर लोगों को राम कथा का श्रवण कराने लगे। प्रारब्ध ने एक करवट और ली। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्रोत्पन्न पंडित दीनबंधु पाठक की संस्कारी तथा सुंदरी कन्या रत्नावली के साथ तुलसीदास का विवाह संपन्न हो गया। तुलसीदास का समस्त प्रेम नवविवाहिता का सानिध्य पाकर मानो मुखरित हो उठा। अभी कुछ दिन बीते थे कि रीति रिवाज के चलते एक दिन रत्नावली का भाई आया और अपनी बहन को अपने साथ लिवा ले गया। तुलसीदास अपनी पत्नी के जाने से उत्पन्न रिक्तता और अकेलेपन को सह नहीं पाए और अपनी ससुराल जा पहुँचे। तुलसी की पत्नी को अपने पति का यह व्यवहार अच्छा न लगा। उसने तुलसी को उलाहना भरे शब्दों से कहा, लाज न आवत आपको, दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहा मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देहमम, तामे ऐसी प्रीति, जैसी तो श्री राम में होती न तो भव भीति। आपको लज्जा नहीं आती जो मेरे पीछे पीछे आप दौड़े चले आए? ऐसे प्रेम को धिक्कार है। मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में आपकी जितनी आसक्ति है उतनी यदि भगवान श्री राम के चरणों में होती तो आपका कल्याण हो गया होता, भव का भय समाप्त हो गया होता। रत्नावली के ये शब्द तुलसीदास के हृदय को चीर गए। उन्हें जीवन की वास्तविकता का स्मरण हो आया। सारा मोह और आसक्ति का भाव छंट गया। पत्नी की धिक्कार के बाद तुलसीदास की आत्मा भी उन्हें धिक्कारने लगी। वे वहाँ एक क्षण नहीं रुके। वे सीधे प्रयाग पहुँचे, जहाँ उन्होंने गृहस्थ के वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण कर लिया। तीर्थों का दर्शन करते हुए वे फिर काशी पहुँचे, जहाँ मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। एक कथा के अनुसार शौच से आते समय बचे हुए जल को तुलसीदास जिस वृक्ष बबुल की जड़ों में डालते थे, वहाँ एक दिन एक प्रेत प्रकट हुआ। उसने तुलसीदासी से कुछ मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा, मुझे श्री राम के दर्शन करवा दो, इसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
प्रेत ने इस बारे में अपनी असमर्थता प्रकट की, लेकिन उसने तुलसीदास जी को एक उपाय सुझाया। इस बारे में तुम्हारी सहायता राम भक्त हनुमान कर सकते हैं। प्रेत ने उस स्थान की जानकारी भी तुलसीदास जी को दी जहां हनुमान राम कथा का श्रवण करने कुष्ठ रोगी बनकर आया करते थे। तुलसीदास जी उस कथा स्थल पर कथा शुरू होने से काफी पहले पहुंच गए। प्रेत ने जैसा बताया था, एक कोढ़ी राम कथा शुरू होने से पहले श्रोताओं के पीछे आकर बैठ गया। राम कथा की पूर्णाहुति के बाद श्रोताओं के चले जाने के बाद जब वह उठकर चलने लगा तो तुलसीदास जी ने उसके पैर पकड़ लिए। हनुमान जी ने तरह तरह से बचने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास जी ने उनके चरण नहीं छोड़े। हनुमान जी ने तुलसीदास जी के मन के भावों को पढ़ा और आश्वस्त किया, तुम्हें चित्रकूट में श्री राम के दर्शन होंगे। राम भक्त के वचनों पर विश्वास कर तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंच गए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम जानेंगे आगे की कहानी की कैसे राम जी का दर्शन होता है श्री तुलसीदास जी को। तो से मिलते हैं तुलसीदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के सेकेंड वीडियो में। जय श्री सीताराम, राधे राधे।